एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सुनीता ब्यूटी ब्लॉग में। आप सभी कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के साथ कोई मेकअप लुक क्रिएट नहीं करूँगी, कोई भी आइडियाज़ नहीं शेयर करूँगी। आज कुछ एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ कि उसकी वजह से मैं आप सभी से बात करने के लिए चली आई। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि आज मैं जैसे ही फ्री हुई तो मुझे नोटी मिली यूपी ब्लॉगर आराध्या जी का, क्योंकि मैंने उनको सब्सक्राइब किया है। और प्रियादीप जी हैं और ग्लैम विद प्राची जी हैं और मैथिली जी हैं, ऐसे करके मैंने मिश्री जी हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मैं उनकी वीडियोस वॉच करती हूँ। मैं उनकी वीडियो मुझे पसंद आता है, उनके ब्लॉग मुझे पसंद आते हैं, तो मैं उनके ब्लॉग देखते हैं। तो जैसे ही आज क्या हुआ था कि जैसे मैं काम करके फ्री हुई, उसके बाद मुझे नोटी मिली आराध्या सिस्टर का। तो जैसे ही आराध्या सिस्टर का मुझे नोटी मिला तो मैं उनका जैसे ही वीडियो वॉच करने के लिए गई और देखने के लिए गई, तो सजेशन वीडियो में उनके नीचे में एक आया कि कोई लेडीज़ थी, लेडीज़ क्या मतलब वो लड़की थी। मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगी कि उनके चैनल का क्या नाम है, बस मैं उनको हिंट देती हूँ कि अगर वो मुझे देख रही हैं तो किसी के भी बारे में ऐसा ना बोलें, अच्छी बात नहीं है किसी के बारे में करना। तो वो लेडीज़ ने आराध्या जी का और प्रियादीप जी का मिमिक्री किया था। तो मिमिक्री करना गलत बात नहीं है, मैं नहीं बोलती कि मिमिक्री करना गलत बात है, लेकिन मिमिक्री ऐसा करो डियर कि सामने वाला को पसंद हो, ना कि उसके दिल को हर्ट हो। तो आप लोग मिमिक्री करो, मिमिक्री करने कोई गलत बात नहीं है। अगर आप किसी की हुक टू हु कॉपी करते हो तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बट ऐसी चीज़ कॉपी करो जो कि उस मेंबर्स को पसंद आए, ना कि ऐसा हो कि उस बंदे को हर्ट हो और वो दुखी हो। और कई लोगों ने मुझे मतलब कितने बार मैं ये देखती हूँ, ये वीडियोस उनका देखती हूँ। जहाँ से आराध्या जी बिलोंग करती हैं उसी जगह से मैं भी हूँ, उसी साइड से मैं भी हूँ। तो अगर ऐसे लोगों को अगर कोई कुछ बोलता है तो हमें भी हर्ट होता है, हमें भी दुख होता है। देखिए, किसी को जाहिल गवार बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप किसी इंसान को जाहिल गवार बोल रहे हैं तो आप बताओ, आप कहीं ना कहीं आप खुद गवार हो ना। आप खुद नोटिस करो कि अगर आप किसी इंसान को, दूसरे इंसान को अगर बोलते हो कि वो जाहिल है, गवार है, उसे बोलने का तमीज़ नहीं है, उसे बात करने नहीं आता है, वो ऐसे बोलती है वैसे बोलती है, उसे बोलने का ढंग नहीं है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि आपको कैमरे पे फेस करना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है, बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स। कैमरे के सामने आप लोग बात करने में बहुत हिचकिचाहट होती है। तो प्लीज़ आप किसी के प्रति ऐसा ना बोलें, ये गलत है डियर। आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप किसी इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ आप किसी को भी डीमोटिवेट मत किया करो, ये गलत बात है। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप उस इंसान को मोटिवेट करो ना कि वो आगे बढ़े, ना कि वो पीछे बढ़े। अगर कोई भी इंसान फ्रेंड्स, अगर वो आगे बढ़ता है, अगर वो गांव की हैं, गांव से निकलकर वो आगे बढ़ रही हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि उस इंसान को आप आगे बढ़ाओ, ना कि उसका पैर पीछ के पीछे करो, ठीक है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने केवल जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, मुझे बहुत ये गलत लगा कि अरे इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है, किसी के बुराई करके वो वाईटी पे इतना आगे कैसे बढ़ सकता है, ठीक है। अगर वो इंसान चाहे तो आपके प्रति कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो आप, और वो वीडियो जैसे मेरे तक पहुंचा है, मैंने देखा है वो वीडियोस, आराध्या सिस भी देखी होंगी, ठीक है, वो भी देखी होंगी। तो आप लोग ऐसा मत करो। अगर वो चाहेंगी तो आपके ऊपर वो कंप्लेन कर सकती हैं, आपके ऊपर एफआईआर कर सकती हैं। तो ये गलत चीज़ है, ये गलत थिंकिंग है। आप किसी को इस तरह, आप एक वीडियो को देखकर और उनकी बातें सुनकर आप किसी को जज नहीं कर सकते फ्रेंड्स, आप उसको जज नहीं कर सकते। और प्लीज़ आप मेरी बातों को बुरा ना मानना। मेरा बस केवल एक मकसद था कि अगर जो इंसान उस चीज़ को आगे बढ़ावा दे रहा है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान कोई गलत नहीं होता है और ना ही गलत के पीछे भागता है, ठीक है। तो अगर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पढ़े लिखे हो,
आपके अच्छे संस्कार हैं तो आप भी अच्छे संस्कार उसके साथ दो कि दी आप बहुत अच्छा हो, अच्छे हो, आप आगे बढ़ो, ठीक है। और मिमिक्री करना अच्छी बात है, बट आप इस तरह मिमिक्री ना करो डियर कि किसी के दिल को हर्ट हो, किसी को दुखी हो और कोई यूट्यूब छोड़ के पीछे जाए, ठीक है। क्योंकि देखो वो कितने एजुकेटेड हैं नहीं हैं, कोई भी अपना डिप्लोमा गले में टांग कर नहीं घूमता है फ्रेंड्स। और हर वक्त कोई भी अपने वीडियोस के दौरान आपको अपने एजुकेशन के बारे में नहीं बता सकता, ठीक है। तो वो आपके साथ आई हैं अपने ब्लॉग शेयर करने के लिए, अपनी दिल की बातें रखने के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर जो हैं उनके बारे में बातें करने, अपनी जो उनके अंदर टैलेंट है उसको दिखाने आई हैं वाईटी पर, ठीक है। ना कि वो अपने एजुकेशन को बार बार शो करने आई हैं कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। आज के डेट में मुझे लगता है कि 100% में से 97% ऐसे होंगे जो कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है। जाहिल अब कोई नहीं बचा है फ्रेंड्स। तो आप लोग ऐसे किसी की वीडियोस देख के जज मत किया करो कि वो इंसान जाहिल है कि नहीं है, उसे पाउडर लगाने नहीं आता है, उसे मेकअप करने नहीं आता। अरे फ्रेंड्स, कोई किसी के कोई भी इंसान अपने माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता फ्रेंड्स, ठीक है। इसी धरती पे और इसी जगह पे वो हर इंसान को कुछ ना कुछ देखकर आगे बढ़ता है, सीखता है, ठीक है, ना कि वो सीख कर आता है। अगर आपने जज भी किया है तो आप खुद सोचो उस जगह पे अपने आप को रखकर कि आपने जो भी सीखा है अपने गुरु से सीखा होगा, अपने माँ से सीखा होगा, अपने पिता से सीखा होगा, अपने भाई बहन, अपने आस पड़ोस, अपने फैमिली मेम्बर से सीखा होगा, ना कि माँ के गर्भ से कोई नहीं सीख कर आता है फ्रेंड्स। हमने भी जो भी सीखा है आप लोगों के से सीखा है और अपने माँ से सीखा है, अपने पिता से सीखा है, अपने स्कूल के टीचर से सीखा है, अपने समाज से सीखा है, अपने सोशल साइड से सीखा है। तो भाई हमारी जो सीखने की क्षमता होती है, जो हमारा एजुकेशन होता है, वो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते ही सीखते हैं, ठीक है ना। कोई पेट से नहीं सीख के आता है फ्रेंड। तो अगर उन्हें कुछ काम नहीं करने आ रहा है तो आप उस तरह उनको मिमिक्री कर रहे हो कि वो ऐसे कर रही हैं वैसे कर रही हैं, ये गलत चीज़ है, आप ऐसा मत किया करो, ठीक है ना। कुछ लोगों को मेरी बातें काफ़ी बुरी लगेगी और मुझे डिस भी देंगे, तो आई डोंट नो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। बट मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं भी उस साइड की हूँ और मैं उनकी वीडियो सारी वॉच करती हूँ। और अगर आराध्या सिस्टर, अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और मैं ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ और ना तो ज़्यादा टाइम मुझे हुआ यहाँ पर आए। मैं भी आप लोगों की वीडियो देखकर मेरे अंदर एक मोटिवेट हुआ और मैं आप लोगों के तरह ही आगे बढ़ने की कोशिश की, ठीक है। तो मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगी और जितना हो सकता है मैं आपका सपोर्ट करने की कोशिश करूँगी। और मैं यही बोलना चाहूँगी सभी से कि अगर आप लोग इतने पढ़े लिखे हो और आपको इतनी अच्छी मिमिक्री करने आती है तो आप ऐसा करो कि लोगों को प्रशंसा हो, वो उससे खुशी हो, ना कि किसी को दुख हो फ्रेंड्स। किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, आप किसी को हर्ट ना करें, ठीक है। आज के वीडियो में यही बताना चाहती थी कि प्लीज़ आप किसी को हर्ट ना किया कीजिए, ये गलत थिंकिंग है, गलत बात है। और आराध्या जी को वो सीखने की कोशिश कर रही हैं, वो बारी बारी हर चीज़ को सीखने की कोशिश कर रही हैं और वो सीख भी रही हैं। और एक बात मैंने ये भी सुना है कि प्रियादीप ने उनको आगे बढ़ाया है, उनको सपोर्ट किया है, उनको ऐसे किया है, उनको आगे बढ़ी। तो एक बात मैं बता देती हूँ, चाहे कोई लाख कितनी भी बड़ी यूट्यूबर हूँ, किसी के सपोर्ट करने से कहीं कुछ नहीं होता है फ्रेंड। जब तक आपका मेहनत नहीं काम करेगा, जब तक आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है फ्रेंड। रहा सवाल प्रियादीप का, प्रियादीप और आराध्या जी दोनों भाभी और ननद हैं, ठीक, करेंगी ही एंड फुल सपोर्ट करेंगी। अगर उस जगह पे अगर हम भी रहेंगे तो हम भी अपनी भाभी का सपोर्ट करेंगे, हम भी अपने भाई का सपोर्ट करेंगे, अपनी फैमिली मेम्बर का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी इंसान होता है वो एक दूसरे की सपोर्ट करता है, फुल सपोर्ट करता है। तो अगर प्रियादीप ने उनका सपोर्ट कर भी दिया तो कौन सा गलत किया, ठीक है। क्यों गलत किया? उन्होंने कोई गलत नहीं किया। और सपोर्ट करने से सब कुछ नहीं होता है, मेहनत भी ज़रूरी होती है और मेहनत उन्होंने किया भी है। आराध्या सिस्टर ने हर बार मेहनत किया है। एक छोटे से गांव से रहकर उन्होंने अपने परिवार को संभाला है और संभालने के साथ आज के डेट में वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं और वहाँ पर भी अपना काम रेगुलर और बहुत मेहनत से कर रही हैं।
तो जो कि अच्छी बात है, ठीक है। और उनके परिवार में भी उनको सब सपोर्ट करते हैं, उनके सास ससुर भी सपोर्ट करते हैं, उनके मम्मी पापा भी सपोर्ट करते हैं, और प्रियादीप जी तो हैं ही हैं सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो सभी सपोर्ट करता है। तो अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं डियर, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप ऐसा नहीं बोला करो कि उन्होंने उनको आगे बढ़ाया है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, ऐसे वैसे। सपोर्ट करना तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको करना ही चाहिए, प्रियादीप को जितना हो सकता है उनकी सपोर्ट करना ही चाहिए था। और बाकी तो उनकी मेहनत रंग लाई है फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसा मत बोला करो, ठीक है। तो अगर आप किसी की बुराई करके या किसी की मिमिक्री करके अगर आप व्यूज़ बटोरते हो तो ये गलत चीज़ है। आप अपना कंटेंट लाओ, खुद का कंटेंट लाओ, खुद की कुछ दिखाओ, कुछ अपना एक्सपीरियंस दिखाओ, कुछ आपके जो अंदर टैलेंट है उस चीज़ को दिखाओ। वाईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने टैलेंट को उसके आगे दिखा सकते हो और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। मेहनत करो डियर, आप मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो बस मैं आज के ब्लॉग में यही बताना चाहती हूँ कि किसी की मिमिक्री आप मत किया करो, हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है, ठीक है। वो एक सीधी सादी हैं, उनकी बातें भी बहुत सीधी है। सीधी का मतलब ये नहीं होता है डियर कि आप किसी की भी मजाक उड़ाओ, ठीक है ना। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये गलत बात है। सीधापन का इतना भी नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ कि बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। अगर वो इंसान अगर सीधी ना होती तो आज के डेट में आप लोग जिन्होंने मिमिक्री किया है उसका, वो इंसान आज कहाँ होता, आपको ये जान भी नहीं सकते हो कि आप उस टाइम कहाँ होते, ठीक है। लेकिन वो इंसान एक ऐसी हैं जो कि इतना मिमिक्री करने के बावजूद भी उन्होंने आपके प्रति एक भी कंप्लेन नहीं किया और एक भी एक्शन नहीं लिया। तो सोचो कि आपको उन्होंने ऐसे ही जाने दिया, यूं ही जाने दिया, छोड़ दिया आपको। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत किया करो। आपसे बहुत बड़े उनसे भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, कभी आप उनके बारे में एक लफ्ज़ बोल के दिखाइएगा, तब आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि आपने कितनी बड़ी गलती की है वाईटी पे, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ आप किसी को डीमोटिवेट मत किया करो डियर, ये बहुत गलत बात है। तो आज के वीडियो में मैं बस यही बताना चाहती थी कि आप किसी के साथ बुरा मत करो डियर। और चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।